संगीत रागी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये कौन सा प्लान है ये? अगर मेरे को तो बस सवाल आज मेरा ये है कि अगर ये सफल हो जाते, आज समझ लीजिए आए कावड़िए आए, भगवा साफा पहना हुआ है, मजारों में आग लगा दी, चादरें जला दी और ना पकड़े जाते, ये प्लान नहीं होता, पता नहीं लगता, तो आज क्या होता? संगीत रागी, देखिए आपने अमन जी शुरू में आपने बताया था क्या होता। भारत को बदनाम किया जाता है, हिंदू समाज को बदनाम किया जाता है, हिंदू पर्वों को बदनाम किया जाता है, जो कावड़ धोने वाले हैं कवड़िया उनको बदनाम किया जाता है। आपने एक लंबी फहरिस्त गिना दी है, मैं उसका रिपीटेशन नहीं चाहता, मैं उन सारी चीज़ों से सहमत हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इसके दो पर्सपेक्टिव मुझे साफ दिख रहे हैं बहुत, और जो बहुत खतरनाक है। एक कि ये जो सुन्नी कट्टरपंथी इस्लाम है वह भारत में जिहाद का ऐलान कर चुका है। उस जिहाद के ऐलान में सरतन से जुदा करने की बात आपने खुलेआम सड़कों पर देखा है, इस देश के कई शहरों में किया गया है। मुस्लिम समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो जिनका विश्वास मज़ारों में है या सूफियों में है, वो एक ऐसा वर्ग जो है वो खुल करके इनके साथ नहीं आता है और वो कहता है कि ये कट्टरपंथी हैं, ये इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि उनके मन में भी हिंदुओं के प्रति उतनी ही नफरत हो जितना इन जिहादियों को पहले से है। बरेलवियों को, देवबंदियों को, ये जो सारे के सारे दुनिया भारत के अंदर जो जिहाद करना चाहते हैं, आदिल कमाल तो दूसरी बात, दूसरा इसका पर्सपेक्टिव आप ये देखिए कि ये पहले ही जो भगवान शिव हैं उसकी और पहले ही बहुत अपमानित कर चुके हैं। आपको पता है कि जब बनारस के अंदर भगवान शिव के क्या लिंग मिला तो उसको इन्होंने फब्बारा कहना शुरू कर दिया, सारी चीजें कहनी शुरू कर दी। अब भगवान शिव के आराध्य लोगों को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्ञान वापी में हिंदुओं के जो दावा है वो बढ़ता होने के कारण ये विमर्श को नए दिशा में, ये जिहादी उस विमर्श को नई दिशा में मोड़ने का आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं फव्वारे का बदला ले रहे हैं, फव्वारे का बदला ये मुझे तो ऐसा लगता है उसका एक पक्ष है। ये वो जो पूरा विवाद था उसमें सर्वे की परमिशन हो गई थी, उसका बदला सावन में शिव भक्तों से लिया जा रहा है। आप देखिए ना, कोई इस देश में भारत के अंदर मैं तो बार बार कहता हूं कि इस देश की प्रकृति हिंदू है। यह जो देश है उसमें शिव हो सकते हैं और हो सकता है कोई और नहीं हो सकता है। इस देश का प्रतीक इस्लाम नहीं हो सकता है, इस देश का प्रतीक क्रिश्चियनिटी नहीं हो सकता है। रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, दोनों के लिए संभव है, लेकिन उसकी प्रकृति जो है वो हिंदू ही है। मेरे को आप देखिए, मेरा सबसे एक ही सवाल है, एक ही मेहमान है, दो सेकंड बस, बोलिए। आप सोचिए कावड़ को बीच में रोकने की हिमाकत देखिए, जरा सा हिमाकत देखिए। क्या हिंदुओं में कल जाकर के ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि ये तो वैसे ही है जैसे कराची की गलियों में जब हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो शिव पूजा के लिए जाती थी तो उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता था, उनकी चीजें छीन ली जाती थी, उनको पूजा से उनको वंचित कर दिया जाता था। क्या भारत के अंदर वो फिर से सारी चीजें दोहराई जाएंगी? कोई त्योहार शांति से बना नहीं सकता हिंदू। क्या रामनवमी होती है, पत्थरबाजी होती है, शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है, हनुमान जयंती का प्रस्ताव वो निकलता है, जुलूस पत्थरबाजी क्या गारंटी है कि जो मस्जिद पर झंडा फहराया गया था रामनवमी के दिन वो इन्हीं जिहादियों ने नहीं फहराया हो ताकि वो हिंदुओं को बदनाम? आपको पता है कि रामनवमी के समय पिछले साल ही ये कहा गया था कि मस्जिद पर झंडा फहरा दिया गया, वीडियो आया था, ध्यान में है? और उसके बाद तनाव हुआ था कि मुझे तो ऐसा लगता है हिंदुवादी लोगों ने फहरा दिया था। इस बात की भी गहराई से इस पर होना चाहिए कि क्या ये शांति दूतों का ही को किया हुआ कुकर्म तो नहीं था, क्योंकि हिंदू समाज में ये मानसिकता नहीं है कि दूसरे के धर्मस्थलों को तोड़े, दूसरे के धर्मस्थलों पर जबरन इस प्रकार के सबके आराध्य उनके लिए आराध्य हैं, यही हिंदू होने की परिभाषा है। मतलब देखिए, आप कह रहे हैं कि टूल किट जो है, ये टेम्पलेट जो है वो सामने आ गया, ये नहीं पकड़े जाते आदिल कमाल, तो फिर और अब आप कह रहे हैं अगर ये जो है ये मुस्लिम निकले तो आप कह रहे हैं जो वो मस्जिद पर जो झंडा फहराया था वो भी हो सकता है शांति दूतों, वो रामनवमी के प्रोसेशन में हिंदू बनकर घुस गए, उन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है शोएब जमई, शोएब मेरी आवाज आ रही है? शोएब जी आवाज आ रही है। हाँ शोएब, अगर ये सफल हो जाते तो क्या होता, ये है मेरा सवाल। अगर ये आदिल कमाल नहीं पकड़े जाते और आज होता था कि हिंदुओं ने, कावड़ियों ने मज़ारों में आग लगा दी, तोड़फोड़ कर, तो क्या होता?
शोएब। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और बहुत जोर देकर आपने पूछा मैंने पहले कि अगर ये सफल हो जाते तो क्या होगा। अगर ये सफल हो जाते बदकिस्मती से तो अमन चोपड़ा बहुत खुश होते, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करने का एक एजेंडा मिल जाता और 4 दिनों तक आप इस एजेंडे को चलाते और देश में दंगा फैलाने की कोशिश करते और दोबारा से राजस्थान पुलिस आती और फिर आपसे पूछताछ करती और फिर आपका स्वागत भी करती। ये होता जरूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदिल कमाल की गलती नहीं, अमन चोपड़ा की गलती है कि आप लोगों की पोल खोल रहा हूं मैं। गलती आदिल कमाल की नहीं है, इन जिहादियों, कट्टर जाहिल जिहादियों की नहीं है। अमन चोपड़ा की गलती है कि आप जैसों की पोल क्यों खोलता है। अब पोल खोलने की कीमत अगर पुलिस पूछताछ करके चुकाएगी ना तो सर लाइए जितनी पुलिस को लाना है और उस पूछताछ का स्वागत करता हूं। इतनी कीमत तो चुकाने बैठते हैं सर, इतनी कीमत तो चुकाने। आपकी तरह सर भगवा पहन के, साफा पहन के, पहचान बदल के, लव जिहाद और ये करके वो तो नहीं करते ना। कम से कम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, खुलकर करते हैं शोएब। अगर ये आदिल कमाल जिम्मेदार नहीं, अगर आपको एक्सपोज करने की कीमत या जाहिल जिहादियों को एक्सपोज करने की कीमत कोई स्टेट पुलिस अगर आके पूछताछ करती है, कुछ होता है तो सर लाइए, रोज लाइए प्रभु, नहीं छोड़ेंगे। आपको लग रहा हो डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता शोएब। डरा हुआ कौन है वो? जले पे अमन जी, आपके जले पे नमक छिड़कना हमारा मकसद नहीं था। मैं जानता हूँ दर्द होता है, ये ऐसा लफ्ज़ है कि इस पर दर्द होगा। दर्द जो है यूपी के लोगों को होता, ये तो आप, ये आपके जो शांति दूत हैं, ये यूपी के लोगों को दर्द होता, वो नहीं हुआ। आप ये आदिल और कमाल के बारे में बोलिए ना, आदिल कमाल के बारे में बोलिए ना। चलिए शोएब, एक शब्द तो बोलिए इनके खिलाफ। अब मैं आइए नहीं बोल सकते, किससे उम्मीद कर रहे हो? सवाल का अंदाज ऐसा था तो इसलिए मैंने एक जवाब नहीं, सवाल बिल्कुल सही था भाई। ये सफल हो जाते तो आज शोएब जमे स्टूडियो में चीख चीख कर कह रहे देखिए हिंदू आतंकवादी, हिंदू कट्टरपंथी, हिंदू ये हिंदू वो, बोल रहे होते आप यहाँ पर बैठकर। बोलते हैं ना आप शोएब, आज तो चोरी। हाँ चलिए बोलिए शोएब। अभी संगीत रागी जी ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात, कि भाई हो सकता है कि रामनवमी में भी जिन लोगों ने मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया था वो भी यहाँ से शांति दूत होंगे, यानी मुस्लिम समाज से होगी। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि साजिशें इसी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि लुलु मॉल में 18 सेकंड में नमाज पढ़ने वाले और यहाँ आदिल कमाल के नाम पर जो लोग आए हुए थे वो भी हिंदूवादी संगठनों के इशारों पर नहीं शोएब, शोएब अब शोएब नहीं, ये समझे नहीं। रेहान था, नहीं उसका नाम आतिक था। अरे वो सही कह रहे हैं विनोद जी। विनोद जी सुनिए तो सही। नोमान था भाई। विनोद जी सुनिए तो सही। अरे विनोद जी उनकी बात शोएब बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली पहचान तो सबकी हिंदू है, वो सही कह रहे हैं। वो आदिल और कमाल भी हिंदू, असली पहचान तो वो मान रहे हैं। असली पहचान तो सबकी हिंदू है, वो तो मान रहे हैं। आप उनको फिर भी आप फटकार रहे हैं विनोद जी। वो असली पहचान की बात कर रहे हैं। आदिल और कमाल भी असल में तो हिंदू है, वो तो कन्वर्ट हुए सारी चीजें, और शोएब भाई के साथ भी वो चीजें हुई हैं। इन पर भी अत्याचार हुआ है, इनके पूर्वजों पर भी। तो वो उसकी बात कर रहे हैं। खैर चलिए आप एक काम करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर शोएब, टॉपिक पर आते हैं। अच्छा आदिल कमाल, ये बहरूपिया जिहाद, ये इच्छाधारी जिहाद क्या है? आदिल कमाल की ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि इनकी असली पहचान वही हिंदूवादी संगठन की हो जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। बचा रहे हैं इनको, पता नहीं क्या है आपका, मुझे नहीं समझ में आता है। शोएब कभी तो आप इनके खिलाफ बोलिए। आपको थोड़ी ना साफा पहनकर दंगा करना है, ये सब करना है, आप थोड़ी ना करते हैं ये सब। इनके खिलाफ बोलिए भाई, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। आप पता नहीं आज भी बचा रहे हैं इन लोगों को। ये देखिए इन्होंने मज़ारें तोड़ दी, चादरें जला दी, आज भी बचा रहे हैं इनको शोएब। गलत है ये, आज भी इनको बचा रहे हैं। जैसे आपके भाई हैं, मैं नवल किशोर दास जी, उसके बाद विनोद बंसल जी, एक कमेंट जल्दी से, फिर शांतनु भी है मेरे साथ। शांतनु एक कमेंट तीनों का। जो भी संगठन से आए हैं, जो भी संगठन से आए हैं, अरे जो भी नहीं, आदिल कमाल है भाई, नाम है उनका आदिल कमाल। आदिल बना भगवाधारी, ये है जिहाद इच्छाधारी, बात खत्म। चलिए नवल किशोर दास जी, खुलकर बोलना चाहिए। किस बात पे खुश हो रहे हैं भाई? अरे पकड़े गए, खुश होऊंगा ना। आप रोइए, आपकी साजिश बेनकाब हो गई, मैं तो खुश होऊंगा ना भाई, मैं तो खुश होऊंगा। समाज बच गया, दंगा नहीं हुआ।
दंगा नहीं होता तो मैं खुश होता हूँ, दंगे होने पर आप खुश होते होंगे। नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास। उत्तर प्रदेश में टीचरों को कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए कहा गया है, इसलिए